बात जम्मू कश्मीर की, जहां रामबन में बादल फटने के बाद जो हालात थे उसे याद कर कई टूरिस्ट अभी भी डरे हुए हैं। लोग अपनी गाड़ियों की खिड़कियां तोड़कर भागे और अपनी जान बचाई। और जल सैलाब के बाद रामबन का मंजर अब कुछ ऐसा है। शहर के सबसे बड़े होटल की 2 मंजिलें पूरी तरह से मलबे में दब गईं, जबकि होटल के बाहर खड़े वाहनों का कोई अता पता नहीं है। और जब ये यहाँ हादसा हुआ, लोग जो हैं वो कमरों में सो रहे होंगे, और जब तक ये कुदरती आफत यहाँ पर कहर बनी, जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक यहाँ नुकसान हो गया था। कई लोग रामबन अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आए थे। रात के 3:30 बजे चारों तरफ से पानी आना शुरू हुआ तो जान बचाने में ही भलाई दिखी। हम तो सोए हुए थे, हमें जगाया गया और कहा भाग जाओ, तो हम भागे। पंजाब से श्रीनगर घूमने आए गुरुदेव सिंह थोड़ा इंतजार कर हालात समझना चाहते थे, लेकिन बाद में जान पर ही बनाई। तो फिर पानी और चढ़ने लगा, पानी दोनों तरफ से पानी हो गया। ठीक है, फिर हम पीछे खिड़की थी वो तोड़ी, वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले। लैंडस्लाइड के बाद इस होटल के चारों तरफ मलबे के साथ बहकर आए सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। सड़कें और मकान बर्बाद हो चुके हैं, रहने को छत नहीं बची। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा फैला हुआ है। रामबन की तस्वीरें देखने से साफ पता चलता है कि अब यहाँ के लोगों के सामने अपना आशियाना बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। घरों में मलबा भरा हुआ है, लोग अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर सफाई में जुटे हैं। इस सड़क को लोग सर्विस लेन की तरह इस्तेमाल करते थे। गाड़ियां नहीं चलती थी, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए यही रास्ता एकमात्र विकल्प था। लैंडस्लाइड में वो भी तबाह हो गया। पानी का इतना फ्लो आया है, ये सब निकल गया है, 3-4 फीट नीचे हो चुका है। ये सरफेस प्लेन थी, इधर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती थी, लेकिन सरफेस प्लेन थी कि लोगों के फुटपाथ की तरह बनाया था चलने के लिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बुरा हाल हो चुका है। पूरे शहर में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखती है। लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा के घरों के सामने भी इतना मलबा है कि आना जाना भी मुश्किल है। रामबन के कोहबाग इलाके में बना ITI कॉलेज भी कुदरत के कहर से नहीं बच पाया। कंप्यूटर लैब से लेकर सबसे बड़ा क्लासरूम तक लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो गया है। और ये वही कंप्यूटर लैब है जिसे ITI कॉलेज के स्टाफ ने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये कमरा दरअसल ITI का प्रैक्टिकल की क्लास थी। यहाँ पर प्रैक्टिकल होते थे, क्या कंप्यूटर के प्रैक्टिकल हो, क्या मोटर मैकेनिक के प्रैक्टिकल हो, यहाँ पर होते थे। लेकिन कुदरती आफत के बाद पूरा कैंपस ही तबाह हो गया। कॉलेज में जब तबाही मची तो लाखों रुपए का सामान भी कबाड़ हो गया। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। वहाँ से पानी जो फ्लो आया है तो पार्टीशन वॉल को तोड़ते हुए कि साथ में हमारे सिस्टम इस साइड से और साइड से लगे हुए थे, तो वो सब कुछ वो तबाह कर दिया है। वो बाकी भी इंस्ट्रूमेंट थे, टेबल वगैरह जितना भी चीज़ें थी वो सारे ही इस समय यूजेबल नहीं रहे हैं। ITI कॉलेज कोहबाग इलाके का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका है। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद कई सड़कें तबाह हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से बंद है। सबसे बड़ी मुसीबत उनके साथ हुई जिनकी शादी आज होनी थी। दूल्हा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ टूटी सड़कें और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए ससुराल की तरफ निकल पड़ा। करीब 10 किलोमीटर का रास्ता सबने पैदल ही तय किया। घर से तो आज ही निकले हम सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो पैदल ही जाएंगे आगे तक। मशकूर के सामने मुश्किल ये है कि शादी के बाद दुल्हन को इसी रास्ते से पैदल लेकर जाना है। इसे लेके आना पड़ेगा अगर रास्ता क्लियर नहीं हुआ। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी NH 44 को क्लियर करे। रामबन में जिस जगह पर बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहाँ से आज एक बारात गुजरी। महिलाएं नाच रही थी और सबसे पीछे बैंड बाजे बज रहे थे। दूल्हे का कहना है कि उसकी शादी की खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं। सर खुशी तो क्या ही कह सकते हैं। पहले आप देखो नेचर जो इतना बड़ा डिजास्टर आया, खुशी तो क्या ही होगी। चलो अब तो ये टाइम शादी करनी पड़ रही है, अब क्या ही करेंगे, शादी भी करनी है, मगर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। हाईवे कब खुलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन पूरी तरह से इसे शुरू करने में कम से कम 5 दिन लग सकते हैं। रामबन के कोहबाग इलाके में सबसे ज्यादा कोहरा मचा है। लोग बर्बादी के बाद अपने बचे खुचे सामान को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। कई लोगों के पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कोहबाग की रुबीना का घर पूरी तरह से मलबे में बदल गया। किसी तरह से जान तो बच गई, लेकिन सरकारी मदद न मिलने से भूखों मरने की नौबत आ गई है।
बहुत मुश्किल से जान बचाई। जो 30-40 साल में कमाया था सारा कुछ चले गया, कुछ नहीं रहा। पैसा था, जेवर था, कपड़ा था, जो भी कुछ था घर में, कुछ लेके घरों से नहीं निकले। बस घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। बेडरूम से किचन तक सिर्फ मलबा ही मलबा है। ये कमोवेश बेडरूम रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 बेड हैं, लेकिन बेड का बिस्तरा और मैट्रेस और ओढ़ने वाली चादर ये सब कहाँ है, शायद ही कोई बता पाए। पूरे रामबन में लैंडस्लाइड के बाद बिजली गायब है। करीब 30 घर इस कुदरती आफत में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।